हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम के आधार पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे हम लोग, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। हेनरी का नियम, इसका एप्लीकेशन और क्या क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन। तो हेनरी के नियम में हम लोगों ने देखा था कि हेनरी का जो नियम होता है वह ये हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। या पी ए मतलब इज इक्वल टू के एच इंटू का ये हम लोगों ने देखा हुआ था। तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको पहले आप उतार लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, नोट कीजिए। हो गया। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन वाटर इज 1.2 इंटू 10⁻⁻6 और इसके लिए हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ 144.96 किलो बार। तो पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ हीलियम अबव द सॉल्यूशन। इसमें जो है सॉल्यूशन में जो है हीलियम का क्या प्रेशर बन रहा है, उसी चीज को हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, गिवन यहाँ पे दिया हुआ मोल फ्रैक्शन मतलब काई हीलियम दिया हुआ 1.2 इंटू 10⁻6 और KH का वैल्यू दिया हुआ है, KH दिया हुआ 144.96 किलो बार। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको बार में चेंज कर लेते हैं। तो 144.96 इंटू 10⁻³ बार। और जैसे कि हम लोग जानते हैं हेनरी लॉ के अनुसार कि ये जो प्रेशर होता है वह हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो हीलियम के लिए हम लोग निकाल रहे हैं जो कि दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। KH का यहाँ पर वैल्यू है 1 यहाँ पे है 144.96 इंटू 10⁻³ इंटू मोल फ्रैक्शन है 1.2 इंटू 10⁻⁻6 बार में आंसर आएगा। चलिए, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 12×72 108 और 7 15 11 15 18 9 48 और ये हो गया आपका 11 59 69 59, ठीक है। 5 3 और ये हो गया 12 और 5 इतना हो गया, ठीक है। इंटू 10⁻³ बार, या आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सेकंड का हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना। एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट a partial pressure of 0.987 bar given that KH is equal to 76.48 किलो बार, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं।
पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस का, पी दिया हुआ है 0.987, ठीक है, 0.987 दिया हुआ है। pH दिया हुआ है, pH दिया हुआ है आपको 76.48 किलो बार। चलिए ठीक है, इसको हम लोग बार में चेंज कर देते हैं, तो किलो का मतलब होता है 1000 है ना, 76.48 इंटू 10⁻³ हो गया बार। चलिए ये चीज हो गया। हम लोग जैसे कि जानते हैं P इज इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन का, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ से मोल निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो मोल इज इक्वल मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P बाई KH। तो P तो दिया हुआ है इतना बार है, तो 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करते 1.29 इंटू 10⁻⁻5 है ना, ये आपका आ गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो ये डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml होता है, तो यहाँ पर अगर मास निकालते हैं 1 लीटर वाटर का, है ना, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 लीटर का जो मास होता है 1000 ग्राम होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, वाटर का मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखेंगे मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो गिवन मास है आपका 1000 और वाटर का मोलर मास होता है 18। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये होगा 55.55, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नाइट्रोजन सॉरी वाटर का मोल्स निकाल लिया। अब हमको चाहिए नाइट्रोजन गैस का मोल्स, है ना। तो चूंकि सॉरी नाइट्रोजन गैस का मोल्स तो निकालना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं फॉर्मूला, मिटा है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं काई N2 इज इक्वल टू N मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब चूंकि नाइट्रोजन जो होता है वह पार्शियली डिजल्व होता है वाटर में, मतलब बहुत कम अमाउंट जो है नाइट्रोजन का वाटर में डिजल्व हो पाता है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो पार्शियली हो सकता है, मतलब कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि N2 इज वेरी वेरी लेस देन, है ना, मोल्स ऑफ वाटर इन सोल्यूशन, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में वाटर सोल्यूशन में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो मोल्स होगा वो बहुत ही कम आएगा, इसलिए यहाँ से हम लोग सोल्यूशन में नाइट्रोजन के मोल को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा वैल्यू, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N
H2O, ठीक है। चलिए ठीक, यहाँ पर क्या है वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग निकाल चुके हैं मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, ठीक है ना, 1.29 इंटू 10⁻⁻5, और ये हमको तो निकालना है, और ये आपका हमने वैल्यू निकाला, ये हम लोग निकाले हुए 55.55, 55.55, ठीक है। चलिए इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब n, ठीक है, n मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 1. ठीक है, 29 इंटू 10⁵ इंटू, ठीक है, 7.16 इंटू 10⁻⁻4, लेकिन क्वेश्चन में जो कह रहा है वह पूछ रहा है कि मिली मोल्स में, ठीक है ना, तो हम लोग ये तो मोल में आ गया ना, ये तो मोल हो गया आपका, लेकिन पूछ रहा है मिली मोल्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, मिली मोल्स में N2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 1 मोल इंटू 1000 मिलीमोल्स, ठीक है, 1000 मिलीमोल्स। इसको आप देख रहे हो, ये 10⁻³ के बराबर है, इसमें से चल के ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमोल्स, ठीक है, या ये हो जाएगा 0.716 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻ नहीं होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 716 मिलीमोल्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 नंबर कि H2S, toxic gas with rotten egg smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of solubility of H2S in water at STP is 0.195 m. Calculate Henry's constant, है ना, pressure of H2S at STP is equal to 0.987 बार। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्या कि एक सड़े हुए जो H2S है उसका स्मेल जो है सड़ा हुआ अंडे की तरह होता है, ठीक है ना, जिसका यूज जो है वह गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है, ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण में किया जाता है। कह रहे क्या कि अगर इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी है ना 0.195 मोलर है, तो कह रहे कैलकुलेट
हेनरीज कांस्टेंट, तो हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। इसके लिए प्रेशर दिया हुआ एसटीपी पर 0.987 बार। चलिए कोशिश करते हैं इसको बनाने की। जो दिया है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है ना। तो सॉल्युबिलिटी आपका है 0.195 m, मतलब इतना मोलर है। कहने का अर्थ है कि जो सॉल्यूट है H2S है ना, उसका मोल्स दिया होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ, इसका अर्थ होगा ना, जिसे कि हम लोग जानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो सॉल्यूट के रूप में H2S है, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ H2S हम लिख सकते हैं 0.98। अब चूंकि यहाँ पर 1 लीटर है, तो 1 लीटर का हम लोग मास जानते हैं 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पहले भी निकाला हुआ, तो 1000 बटा कितना, 1000 बटा 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यह आएगा 55.55, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल मोल्स हम लोग निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल मोल्स इज इक्वल टू 55.5 प्लस 0.195 है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, ठीक है। 55.745, ठीक है। ये हमारा टोटल। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं H2S का मोल बटा टोटल मोल्स, मतलब ये होगा H2S, सॉरी, टोटल मोल्स लिख देते हैं, टोटल मोल्स। तो इसका मोल्स है 0.195 डिवाइडेड बाई, ये आपका है 55.745 इज इक्वल टू, ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया ना 282, सॉरी 0.0035। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हो गया H2S का, हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, ठीक है। हम लोग को निकालना है हेनरी कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। चलिए तो हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो H2S है ना, और यहाँ पर हमने ये मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हुआ है, ये प्रेशर हमको पता है, और KH निकालना है। तो KH इज इक्वल टू हो जाता है P बटा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं P का 0.987 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है 0.0035। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 283 बार, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10⁸ पास्कल
at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. कह रहे क्या हेनरी कांस्टेंट CO2 के लिए है ना, हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है ना। तो CO2 का अमाउंट ज्ञात करना है जो कि 500 ml सोडा वाटर में 2.5 atm दाब पर भरा गया है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं ये KH दिया हुआ CO2 के लिए 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो पास्कल में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, एटीएम में चेंज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं चेंज कर लेते हैं 1.67 इंटू 10⁸ तो 1 atm इज इक्वल टू होता है 10, 13, 25। 1 atm इज इक्वल टू होता है 10, 13, 25 पास्कल। ठीक है, तो हमने इसको एटीएम में चेंज कर दिया है ना। तो ये लगभग आपका वैल्यू आएगा 1. ये वैल्यू आएगा 1.648 के लगभग आएगा ना, इंटू 10⁻³ atm। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है निकालना है, मास निकालना है CO2 का है ना। तो सबसे पहले तो हमको मोल निकालना पड़ेगा CO2 का, वहां से मास निकालेंगे। तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन आपको चाहिए। तो चलिए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है ना। तो इसके लिए निकालेंगे CO2 का मोल डिवाइडेड बाय CO2 का मोल प्लस वाटर का मोल। तो वाटर का मोल यहां से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि दिया हुआ है वॉल्यूम आपको 500 ml, तो वहां से हम लोग निकालेंगे वाटर का मोल। चलिए ट्राई करते हैं, क्योंकि गिवन है 500 ml सोल्यूशन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ 500 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से इसका मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स लिखेंगे, इसलिए मोल्स ऑफ वाटर है ना। तो ये हो जाएगा 500/18, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 27.78। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन इसका यहाँ से ये निकाल सकते हैं। मतलब ये CO2 इज इक्वल टू लिखेंगे NCO2। अब यहाँ पर चूंकि CO2 जो है वो बहुत ही कम विलय होता है, इसीलिए वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में CO2 का जो मोल होगा वह नेग्लेक्ट हो जाएगा, मतलब निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि NCO2 इज वेरी वेरी लेस देन N वाटर इन सोल्यूशन, सो CO2 मोल्स ऑफ CO2 इज नेग्लेक्टेड है ना। चूंकि CO2 पार्शियली सोल्यूबल होता है, और चूंकि वाटर का जो मोल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में CO2 का मोल जो होता है वह नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और ये हमारा आ जाएगा मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन
इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ठीक है। और ये दिया हुआ है सॉरी यहाँ पर पहले क्या करते हैं, क्योंकि प्रेशर दिया हुआ है ना, एक काम करते हैं, क्योंकि ये प्रेशर दिया हुआ है 2.5 atm है ना। तो अब यहाँ से हम लोग पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई के एच। तो P तो हमने यहाँ पर देख लिया 2.5 डिवाइडेड बाई के एच है 1.648 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ है ना। ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब जो है हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं वाटर का मोल्स, क्योंकि ये हो जाएगा मास ऑफ 500 ml वाटर इज 500 ग्राम। 500 ml जल का जो मास हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मोल निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 500/18 होता है मोलर मास वाटर का। तो ये इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 27.78 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू रखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो CO2 है वो पार्शियल सोलुबल होता है ना। इसका मोल्स जो है ना बहुत ही कम आता है वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में, इसलिए CO2 का जो मोल है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अर्थात ये आप लिख सकते हो कि NCO2 इज वेरी वेरी लेस देन NH2O। So this moles of CO2 is neglected और ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NCO2 इज डिवाइडेड बाई N वाटर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाला हुआ था यहाँ पर 1 इसलिए लिख देते हैं 1.52 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये तो इसका तो मोल्स हमको निकालना है। तो NCO2 डिवाइडेड बाई वाटर का मोल है 27.78, इसको आप निकाल लो। NCO2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78 इज इक्वल टू, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.0422, लगभग उतना आएगा। ठीक है, मिटा रहे इसको। ठीक है, अब हमको मास निकालना है CO2 का। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं मोल्स इज इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास, है ना। तो मोल्स तो हमने निकाल दिया यहाँ पे 0.0422 है, और मास हमको निकालना है, मास ऑफ CO2 निकालना है ना, मास ऑफ CO2 निकालना है। और इसका मोलर मास होता है 44,
कार्बन का सॉरी CO2 का देख लीजिए, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुना 2, ठीक है, 12 प्लस 32, इसका जो मोलर मास होता है वह 44 होता है, ठीक है। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा CO2 का जो मास है, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.0422 इंटू 44 इज इक्वल टू 1.857 ग्राम। ठीक है, इतना आंसर। तो इसके आधार पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और उसके एक्सरसाइज को, इंटेक्स क्वेश्चन को, एग्जांपल्स को आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।